सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चीज़ी लोडेड है वो पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं दो तरीके से बना रही हूँ, एक अवन में और एक जो है वो मैं पतीले में स्टोव पे बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, पूरा देखिएगा। 2 कप मैंने आटा लिया है। जी हाँ, आटे से बना रही हूँ, मैदे से नहीं बना रही हूँ। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें योगर्ट डाली है, यानी दही। और मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही शक्कर डाली है और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ईस्ट डाल दिया है। इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए उसी के अंदर डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और इसके साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऑलिव ऑयल के डाले हैं और 1 अंडा डाला है। और मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ, आप हाथ से गूंद लीजिएगा जैसे आपको सहूलत हो। और मुझे जल्दी थी इसलिए मैं इसके अंदर गूंद रही हूँ। साथ ही मैंने दूध गरम लिया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखेंगे हम कि हमें कितना इसमें यूज़ होता है। जितना भी यूज़ हो, आप थोड़ा सा नरम डो गूंदते हुए इसको रखना है नरम साइड पर। और फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल लगा के हम इसको थोड़ा सेट करके 1-2 पंच करके और इसको हम 1.5-2 घंटे के लिए कवर करके किसी गर्म जगह पर या कैबिनेट वगैरह में कहीं पर भी ढक कर रख देंगे राइस होने के लिए। अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन रखा है स्टोव पे और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके अंदर 250 ग्राम मैंने चिकन डाल दिया, जिसे छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट किया हुआ है। थोड़ा सा चिकन का मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून भर के। नमक डाला है 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पेपरिका 1/4 टीस्पून, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और मैंने भुना ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून और तिक्का मसाला भी आखिर में मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला है। ये सब मसाले डाल के हमें थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि मसाले इसके अंदर थोड़े से भुन जाएँ। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून योगर्ट डाल दूँगी। मैंने योगर्ट डाल दी इसके अंदर और अब मैं इसको भी थोड़ा सा इसके साथ मसालों के साथ भूनूंगी। थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ इसके अंदर, थोड़ा सा भुनाई करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी ताकि चिकन कच्ची ना रहे और गल जाए। और अब जो बाकी थोड़ा बहुत पानी है जो दही का और चिकन का, उसको हम जल्दी से ड्राई कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम जो है अपनी पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कप जो है वो केचप ली है। इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाली है, गार्लिक पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है और ओरिगानो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब। और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो तो फिर आप गार्लिक पाउडर ना डालिएगा। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई। अब ये एक क्लिप मिस हो गया जिसमें मैंने आपको डो को राइस हुआ हुआ दिखाना था। खैर वो राइस मैंने पंच किया और फिर मैं अब इसके एक दफ़ा थोड़े से 2-3 पंच और करके इसको सारी एयर इसमें से रिमूव करूँगी। और फिर मैं इसके 2 पेड़े बना दूँगी क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। उसी हिसाब से मैंने दोनों पेड़े बना के इसके फिर हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और इधर हमने स्टोव के ऊपर एक पतीला रखा है बड़ा और उसके ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया उसके अंदर और इसको हमने तेज़ आंच पे प्री हीट करने के लिए रख लिया है। ये मैं पिज़्ज़ा जो बना रही हूँ ये मैं स्टोव पे बनाऊँगी। अब मैंने इसको एक जो पेड़ा लिया उसको मैंने इस तरह से ग्रीस करके पैन को और उसके अंदर फैलाना शुरू कर दिया। मैंने अपना अवन भी जो है 180 डिग्री पर प्री हीट के लिए रख दिया है, दोनों चीज़ों को गर्म करने रखा है। अब जब ये अच्छी तरह से फैल गया, इसको इवनली प्रेस करके अब मैं इस पर थोड़ा सा प्रिक कर रही हूँ फोक से ताकि वो फूले नहीं। फिर हमने जो ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। जितनी भी आपने डालनी है उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। और फिर मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ, मोज़रेला और चेडर दोनों है मेरे पास। ये मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा लोडेड चीज़ का बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा डाली है। उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं जिनमें कैप्सिकम है, ग्रीन, रेड और येलो और प्याज है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रीन है तो वही डाल दें। फिर जो मैंने चिकन बना के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल ली अच्छी तरह से। फिर मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स डाल दिए हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डालें, जो नहीं है स्किप कर दीजिए। और चीज़ बस ज़रूरी है। फिर मैंने ऊपर से और मज़ीद इसके ऊपर
चीज़ डाल दिया है, चेडर और मोज़रेला दोनों इसके ऊपर से खूब अच्छी तरह से, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ ही बना रही हूँ। फिर मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि सब टॉपिंग जो है वो इसकी सेट हो जाए। थोड़ा सा ऑरिगानो छिड़क दिया और ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इस पर ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ, कॉर्नर्स पे और बीच में। और अब ये गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने एहतियात से इसके अंदर ये पतीला खोल के इसके अंदर रख लिया। और अब हम इसको ढक के पहले थोड़ा सा तेज़ आंच ही रखेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हल्का करके रख दूँगी। अब हम ये दूसरा पिज़्ज़ा बना रहे हैं जिसको हम अवन में बेक करेंगे और इसको भी हम सेम प्रोसीजर से प्रिपेयर कर लेंगे। और फिर मैंने इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए रख दिया। अब इसको 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैंने चेक किया इसको तो ये हो चुका था। और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है वह जो हमने स्टोव पे तैयार किया था वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने बाहर निकालिए, एहतियात से निकालिएगा क्योंकि पतीला गर्म होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ इसके ऊपर ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है। और मैं नीचे से भी आपको इसको दिखा दूँ, ये देखें आप, थोड़े से कॉर्नर्स मैंने इसके हटाए जो कभी चिपक भी जाते हैं साइड से। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ गया है, पक चुका है ये अच्छी तरह से। और ये हमारा अवन वाला भी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इस पर थोड़ा कम चीज़ लगाया था मैंने, कलर थोड़ा अच्छा आ गया है इसके ऊपर भी। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से कितना अच्छा सा बेक हो गया हमारा दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी, अवन वाला। दोनों पिज़्ज़ा हमारे तैयार हैं, ज़बरदस्त से, बहुत मज़ेदार और यमी सी रेसिपी है, ट्राई कीजिए। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी अभी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े जो है थोड़ा कम चीज़ पसंद करते हैं, इसलिए मैंने दोनों स्टाइल से बनाए हैं। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसको आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसकी लेयर्स चीज़ की आएंगी, क्योंकि देख के अभी भी मुझे पानी आ रहा है मेरे मुंह में। ये देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो गए हैं। ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुए थे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवन है तो अवन में बनाइए, अवन नहीं है तो पतीले में भी आसान से आप स्टोव पे बना सकते हैं। ये देखिए, और ये आटे से बने हुए हैं, मैदे से भी नहीं है, इसलिए आप जब चाहें इसको आराम से बना के खा सकते हैं। मैदा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आटे से बनाइए और इजीली खाइए मज़े से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।